दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए चालू करते हैं आज की कहानी। और इस कहानी में हम यूपीएस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब यूपीएस क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी जानकारियां हम लोग लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, इसका प्रारंभ किया जाएगा मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है भैया कि जो एनपीएस में जो तकलीफ थी लोगों को, उसका जो असंतोष था लोगों को, वो दूर किया जाए। क्यों? अगर नहीं दूर करेंगे तो चुनाव में हार जाएंगे। कुल मिला के कहानी ये है। ठीक है। अच्छा, एनपीएस क्या थी पहले इसको भी जान लो। एनपीएस क्या थी भाई, कि इसकी शुरुआत मानी जाती है 2004 से। ठीक है। और इसके पहले एक योजना चलती थी जिसको ओपीएस बोला जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना। इसमें लोगों को खूब मजा आती थी, लेकिन गवर्नमेंट को मजा नहीं आती थी। चूंकि गवर्नमेंट को मजा नहीं आती थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम एनपीएस लाएंगे और उसको बाजार से लिंक करेंगे। मतलब कि जितना जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, हम निवेश किया जाएगा और फिर बाजार में उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। इसमें कर्मचारियों को भी योगदान देना पड़ेगा, लेकिन ओपीएस में कर्मचारियों को योगदान नहीं देना पड़ता था। कर्मचारी और सरकार दोनों को योगदान देना पड़ेगा, लेकिन ओपीएस में केवल सरकार योगदान देती थी, कर्मचारी नहीं देते थे। इसीलिए कर्मचारियों को ये एनपीएस बिल्कुल आ नहीं रहा है। समस्या क्या है भैया, इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है कितनी पेंशन मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बाजार के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि बाजार कितना बेहतर है, पेंशन उतनी अच्छी मिलेगी। बाजार गड़बड़ है, पेंशन गड़बड़ हो गई। ठीक है मुन्ना। अच्छा, यूपीएस जो योजना ये लोग लेके आए हैं, तो ये योजना 2019 से गवर्नमेंट के दिमाग में चल रहा था कि चलो यूपीएस जैसा कुछ। चूंकि एनपीएस को लेके असंतोष काफ़ी ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ये हमेशा सोचती थी कि भाई अगर असंतोष रहेगा तो हम चुनाव में हार जाएंगे, और इस वजह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, यूपीएस का उद्देश्य ये है कि पेंशन योजनाओं को सरल बनाना, ठीक है, कवरेज बढ़ाना। गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा, इसमें कर्मचारियों का योगदान भी रहेगा। देखो, ओपीएस में कर्मचारियों का योगदान नहीं होता था, केवल गवर्नमेंट भरती थी उसको, ओनली गवर्नमेंट। लेकिन यूपीएस में भी कर्मचारियों का योगदान इन्होंने कहा कि नहीं, आपको योगदान करना होगा। नियोक्ता या सरकार, मान चलो अगर प्राइवेट में हो तो नियोक्ता का भी योगदान, जो आपको नियुक्ति जिस जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो उनको भी योगदान देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी में हो तो सरकार को भी योगदान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि कुल मिला के अगर जो है कर्मचारी को x% देना पड़ता है तो गवर्नमेंट वो पर y% दे रही है। ठीक है। तो इस तरीके से मिला के कुछ पेंशन का कहानी बनेगी। ठीक है। इसमें डिजिटाइजेशन का भी प्रावधान किया गया है कि भाई डिजिटाइजेशन के माध्यम से सारा सिस्टम होगा, जिससे कि वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, बोल वचन किया जा रहा है। ठीक है। यूपीएस की विशेषताएं क्या है भैया? ये गारंटीकृत पेंशन है। इसमें गारंटी है कि आपको मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके लिए ये है कि 25 साल कम से कम, फिर 25 ईयर्स कम से कम आपको नौकरी करना ही होगा, तभी 50% होगा। अदरवाइज अगर जो 10 से 25 साल जो है नौकरी किया है, उसको ये कहा गया है कि भाई 10,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर महीने। बाकी उससे ज़्यादा कितना मिलेगा ये तो जो है हम नहीं बता सकते हैं कितना मिलेगा, गवर्नमेंट ये कह रही है। अगर मान चलो कि एक यक्स है, पेंशन ले रहा था लेकिन वो जय हिंद हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो अगर इसके संपर्क में कोई फैमिली है, एफ है, फैमिली है, तो इसको कितना मिलेगा? तो मान चलो इसको पेंशन, यक्स को पेंशन मिलती थी 100 रुपये, तो फैमिली को कितनी मिलेगी बच्चा? 60 रुपये, 60 रुपीज, 60%। ठीक है। यूपीएस में एक चीज और लगाई गई है कि इसको मुद्रास्फीति समायोजन, मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया गया है। मतलब इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी जो है ये
पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है। अब पेंशन की अगर तुलना की जाए तो ओपीएस से तो अच्छी नहीं है कर्मचारियों के रिस्पेक्ट में, कि भाई ओपीएस जो योजना थी इसमें कर्मचारियों को खूब जम के लाभ हो रहा था, तो एनपीएस से कुछ ठीक है। एनपीएस तो एकदम तबाही मचा दी थी, लेकिन एनपीएस से ठीक है, कुल मिला कहानी ये है। ठीक है। स्विच कौन कर सकता है इसमें? देखो, स्विच अगर 2004 के बाद आप एनपीएस में हैं और आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। स्विच का विकल्प है, कर्मचारी केवल एक ही बार स्विच किया जा सकता है, बार बार इधर से उधर नहीं कर सकते हो, एक बार स्विच करोगे। हाँ, भविष्य में ये क्या होगा कि भाई राज्य सरकार भी इसको कुछ कर सकती है, लागू कर सकती है। वित्तीय प्रभाव में यह है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे ऊपर भाई प्रेशर बढ़ गया है इस योजना को लागू करने से। ठीक है। तो अगर इतना भी जानकारी पता है तो आप यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और अगर एसएससी वगैरह के भी दे रहे हो तो आपको केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो फैक्ट आपको याद करना है। ठीक है। एसएससी में तो केवल इतना पता होगा कि भाई ये क्या है, एनपीएस चालू कब की गई थी, यूपीएस का जो है कॉन्सेप्ट कब से चल रहा है गवर्नमेंट के दिमाग में। अगर ये सारी चीज़ें भी पता है तो एसएससी के लिए आप जो है इससे बना सकते हो। बाकी एक दो बार सुन लोगे तो कहानी सही हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक भी कर लो यार, कोई समस्या नहीं है, लाइक कर लोगे तो। ठीक है। धन्यवाद।